मैं मान के नहीं चल रहा कि आपको उस पर डोमेन कनेक्ट करना आता है, तो मैं बस डोमेन कनेक्ट करने के ऊपर थोड़ी सी इसमें बात करूंगा, जो कि आपका पॉइंट संडे में क्लास में रह गया। एक ब्लॉग बनाते हैं ब्लॉगर की मदद से, आपको भी सिखा रखा है, मैं इस पर कोई ज़्यादा डीप बातें नहीं करूँगा। क्रिएट योर ब्लॉग पे गए, ईमेल अकाउंट तय कर लिया, वेरीफाई करा लिया, वेरीफाई कराने के बाद हमने एक नाम रख लेंगे हमारे इस ब्लॉगर अकाउंट के लिए। ये बस एक अकाउंट का नाम होता है, आपके ब्लॉगर का कोई नाम नहीं है, ये ऐसा ना सोचो, स्किप भी कर सकते थे। अब असली तो यहां से आपको नाम रखना है, तो मैंने एक नाम रख दिया एक लेंथी सा नाम, रीसेंट अपडेट्स विद इंडिया .blogspot.com। ऐसे एक ब्लॉग बनाया जाता है और ये आपको भी सिखा रखा है। नाम रखा ब्लॉग का, फिनिश करा, सब कुछ रेडी हुआ, ब्लॉग रेडी है, बन गया एक ब्लॉग। ये रहा प्रोफाइल का नाम संडे वर्क करके यहाँ पर है, और हम अगर व्यू ब्लॉग करते हैं तो व्यू ब्लॉग में आपका ये ब्लॉग बन चुका है, रीसेंट अपडेट्स विद इंडिया.blogspot.com, जो कि गूगल वगैरह पे भी आ चुका है। अब इस पे आपको वर्क करना होता है, ब्लॉग बनाना होता है, प्रोजेक्ट बनाना होता है। इसी प्रोजेक्ट को देखकर आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट अप्लाई होता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म कोर्स में हो या 1 ईयर कोर्स में हो। अब ये ब्लॉगर पे कम से कम 20 से 25 पोस्ट आपकी अच्छी सी होनी चाहिए, तब आपका जो है वो प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होता है। अब ये अच्छा तो दिख नहीं रहा होता, तो इसीलिए हमने इसमें आकर एक थीम अप्लाई करनी होती है। अब थीम गूगल के पास भी अवेलेबल होती है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ की कोई थीम अच्छी नहीं लगती तो आप क्या करा करें कि और किसी प्लेटफॉर्म से थीम डाउनलोड कर लिया करें। जैसे मैं एक प्लेटफॉर्म से थीम डाउनलोड करूँ, सोरा टेम्पलेट से क्लिक करके डाउनलोड कर लेता। बहुत सारी है, एक से एक का जी भर के सर्वे लेना, मैं डायरेक्ट कोई एक इंस्टॉल कर दूंगा। सोरा 24 के नाम से एक थीम मुझे मिली, मैं फाइनल इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ, क्लिक दबाया। ये थीम है, ये थीम हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारी साइट बेकार दिख रही है ब्लॉगर पर जो हमने बनाई है, ये बेकार दिख रही थी, इसलिए हम लोगों ने थीम इंस्टॉल करने आ गए सोरा 24 सोरा टेम्पलेट से। डाउनलोड कर ली, ये डाउनलोड हो चुकी है, इसको व्यू कर लेना कहाँ पर वो पैकेज डाउनलोड हो रखा है। अब जहां भी वो पैकेज डाउनलोड हो उसे राइट क्लिक करके खोल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, ऐसे एक्सट्रैक्ट। तो जैसे ही खोल दोगे तो उसका फोल्डर ये देखने को मिल जाएगा, उसे खोल देना। वहां पर आपको मिलेगी सोरा 24 की ये XML फाइल करके, वरना .html फाइल भी मिलती है। इसको अपलोड करना होता है। इसको अपलोड करने के लिए कहाँ जाना होता है, कोई बता सकता है? कहाँ जाना होगा? थीम में, वेरी गुड। फिर कस्टमाइज में कहाँ पे? ठीक है, गुड। रिस्टोर पे जाके अपलोड पे गए और जहाँ भी हमने डाउनलोड करके रख रखी थी इसकी XML फाइल में अपलोड करा दी। ये थीम भी अपलोड करना आपको लास्ट से किसी संडे में सब सिखा रखा है। थीम जैसी अपलोड हो गई, ये जो बेकार सी वेबसाइट दिखती थी ना, अब इसके हाल कुछ ऐसे हो चुके हैं। मेन्यू कैसे बनते हैं मैं इन पे बात नहीं करना चाह रहा हूँ अभी। ऊपर सब जो मेन्यू वगैरह सब दिख रहे हैं कैसे बनते हैं, सब आपको पढ़ा रखे होंगे। हम बात शुरू करेंगे, सब कुछ ठीक है लेकिन इस वेबसाइट का नाम बड़ा बेकार है। ये blogspot.com बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। ये blogspot.com बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता।
अच्छा नहीं दिखता तो जाकर एक कंपनी के पास पहुंचो, होस्टिंगर के पास। आपको भी जो प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा ना, वो ऐसे डोमेन का सबमिट नहीं होगा .blogspot.com का। आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा, और परचेज करने के लिए डोमेन आप मदद लेंगे होस्टिंगर की। होस्टिंगर पर जाकर अकाउंट बनाएंगे और यहाँ से एक डोमेन वगैरह परचेज करेंगे। होस्टिंगर पे आते हैं, ये नाम सही नहीं था इसलिए डोमेन खरीदना है। होस्टिंगर गए, होस्टिंगर की साइट पे यहाँ से आके सर्विसेज में डोमेन सर्च कर लेना। कोई भी अपनी वेबसाइट के लिए नाम सोच लेना, जैसे वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी। कह रहा है वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी .in मिल जाएगा 199 रुपये में 1 साल के लिए। आप लोग यहाँ से आकर वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी .site देखिए, बहुत अच्छा 89 टैक्स लग के 105 130 रुपये का हो जाएगा। वर्ल्ड विद टेक्नोलॉजी .space ये भी 130 रुपये का है। ऐसे डोमेन को बाय नाउ करके अपना अकाउंट बना के खरीद लेना। मैंने ऑलरेडी खरीद रखे हैं। ऐसे डोमेन को बाय नाउ करके पेमेंट करके खरीद लेना। ये एक ऑटो पे सेट कराएगा, बोलेगा कि 3000 रुपये की पेमेंट लेगा, लेकिन लेता वो 130 110 रुपये की है, और फिर बाद में अपने यूपीआई वगैरह वॉलेट अकाउंट से ऑटो पे को डिसेबल कर देना। बताएगा कि पेमेंट 3000 की ले रहा है, लेकिन लेगा 110 130 रुपये की, बट वो एक परमिशन मांगता है कि वो आपके अकाउंट से कभी भी उतने पैसे डिडक्ट कर सकता है। लेकिन आप क्या करना, कुछ 1-2 मिनट बाद ही अपने अकाउंट पे जहाँ से भी पेमेंट करोगे, पेटीएम फोन पे से, वहाँ से आके ऑटो पे को डिसेबल कर देना, क्योंकि कुछ के लिए हिमालय पर्वत है कर पाना। ठीक है, लॉग इन कर लेते हैं। मैं अब ऐसे कि इनको फोन पे खोल के दिखाऊं कि देखो ऐसे डिसेबल होता है, तो ये वो समय नहीं। हमने ब्लॉगर से ब्लॉग बनाया था, उसको हमने व्यू भी करा। मुझे उसका नाम ही पसंद नहीं आ रहा, कितना बेकार नाम दिखता है, कितना बेकार सा एकदम। तो तभी तो मैं इस कंपनी के पास गया। किस कंपनी के पास? होस्टिंगर के पास। होस्टिंगर से हम लोग क्या खरीदने गए थे बेसिकली? डोमेन। आप पेमेंट करके 120-30 रुपए का डोमेन खरीद लेना 1 साल के लिए, और फिर जब खरीद लोगे ना, तो आपके अकाउंट में या डोमेन्स के अंदर जब आप आओगे, तो आपने जितने भी 1 2 3 4 जितने भी डोमेन खरीद रखे होंगे ना, वो सब यहाँ दिखेंगे। अब मैं कोई भी एक डोमेन जो है वो कनेक्ट करूंगा इससे, मैं कर देता हूँ recent updates site करके। एक डोमेन है recent updates site करके, इसको मैं कनेक्ट कर दूंगा। तो मैंने इस पे क्लिक करा, ध्यान देंगे एकदम बिल्कुल, ये एक नाम खरीदा हुआ है मैंने इनसे 1 साल के लिए। आप भी जब अपना अकाउंट बना लोगे, तो आपको भी ऐसे ही दिखेगा, आपके नाम के साथ आपके अकाउंट है, और जो भी डोमेन आपने खरीदा होगा वो डोमेन के पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। ये देखिए मेरे पास इतने सारे डोमेन्स हैं, वो सब दिख रहे हैं। तो मैंने किसी एक डोमेन को कनेक्ट करना है, तो उसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके लिया। अब ये नाम मैंने होस्टिंगर से पैसे देकर उनसे खरीद रखा है 1 साल के लिए। आप भी ऐसे 1 साल के लिए नाम खरीदेंगे, 130 रुपए का 1 साल के लिए मिलता है। अब बस क्या करें, फिर डीएनएस सर्वर पर जाएं और यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, उसको कैसे ऐड करना है वो मैं अब आपको बता देता हूँ। यहाँ ना कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन डली होती है, उनको डिलीट कर लेना। या कुछ पहले से इन्फॉर्मेशन डली होगी, उसको डिलीट कर लेना। डीएनएस नेम सर्वर, भाई जिनके माइंड अभी भी काम नहीं करते हैं ना, तो कभी साथ दे पाते हैं, क्योंकि ये बातें कुछ ऐसी हैं कि डोमेन खरीदने की दोबारा वापस डिस्कस नहीं हो पाएंगी। लेकिन मैं बहुतों का हाल जानता हूँ कि उनके ना सर्टिफिकेट और डिप्लोमा अटक जाते हैं, 6-6 महीने तक उनके सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं हो पा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके प्रोजेक्ट ही नहीं बन रहा होता, और बिना प्रोजेक्ट के ना सर्टिफिकेट मिलता है ना डिप्लोमा मिलता है, चाहे आप शॉर्ट टर्म में हो चाहे आप लॉन्ग टर्म के अंदर हो। चाहे आप कोई बड़ा डिप्लोमा कोर्स भी क्यों ना कर रहे हो, चाहे मल्टीमीडिया क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर क्यों ना कर रहे हो, जब तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट नहीं हो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर ना लड़कियों के साथ होता है कि उनसे ना प्रोजेक्ट बनते नहीं है। बहुत लड़कों के साथ भी रहता है, लेकिन उनका बहुत बुरा हाल रहता है। मुझे दोबारा से उनको किसी दूसरे टीचर के पास भेज के 10-15 दिन करवाना पड़ता है, तो जाकर उनसे प्रोजेक्ट बनता है। लड़कों के साथ भी बहुतों के साथ ऐसा रहता है। अब
तो होस्टिंगर से जाके अपना नाम खरीद लेंगे, नई सर्विस पे मिलता है, जाके नाम खरीद लोगे तो यहाँ नाम ऐसा दिखेगा। डोमेन के अंदर आओगे या पोर्टफोलियो में आपका नाम दिखता है, जो भी आपने नाम खरीदा उस पर क्लिक करना नाम पे। बस ये नाम आपने खरीद रखा है, इसको चुपचाप यहाँ से अपना कॉपी रखें। अब ये नाम मुझे यहाँ कनेक्ट करना है, इधर इतना बेकार नाम दिखता है ये, रीसेंट अपडेट विद इंडिया blogspot.com, ये नाम है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, तो कह रहा है इस नाम को बदल लो। अब बदलने के लिए आपको आपके ब्लॉगर के नाम को क्या करना पड़ेगा, सेटिंग्स में आना पड़ेगा, और यही सेटिंग्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम डोमेन के नाम से, कि आप ये वाला व्यू करोगे, ये घटिया नाम दिखता है ये वाला, ये रहा। और अगर ये नाम नहीं चाहिए तो मैंने बोला कि सेटिंग्स के अंदर कस्टम डोमेन में आए, और कस्टम डोमेन पूछता है कि आपका जो भी वेबसाइट का नाम है वो मुझे बताओ पहले। तो मैंने बोला कि ये हमारी वेबसाइट का नाम है www.recentupdates.site। सेव पे क्लिक करा। अब सेव करने के बाद ये कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारी साइट है, कह रहा प्रूफ करके आओ, मैं तुम्हें कुछ चीजें देता हूँ वो ऐड करा के आओ तो मान जाऊंगा तुम्हारी साइट। कह रहा है हमें वेरीफाई करने की जरूरत है कि डोमेन आपका है नहीं है। आपको क्या करना, आपने जहां से भी डोमेन रजिस्ट्रार से खरीदा है डोमेन, उसकी वेबसाइट पर जाकर डीएनएस सेटिंग्स के अंदर ये कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है कि 2 सी नेम ऐड करने। सी नेम में www और डेस्टिनेशन में GHS गूगल के सर्वर होस्टेड का जो है वो लिंक आएगा। कॉपी कर दिया इसको हमने, हम गए यहाँ पर ये होस्टिंगर पे, यहाँ जहाँ भी आपने नाम खरीदा होगा उसका डीएनएस नेम सर्वर ये रहा, उस डीएनएस नेम सर्वर पे आना होता है और यही मिलते हैं आपको मैनेज डीएनएस। यहाँ से बोलते हैं सी नेम आपको ऐड कराना है। सी नेम के बाद यहाँ पर आकर हमने बोला कि www जो कि नेम में आएगा, ये बता रहा है कि नेम के अंदर www आएगा, और डेस्टिनेशन में गूगल का ये लिंक आएगा, होस्टेड लिंक, तो वो लिंक भी हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ऐड रिकॉर्ड करते, पहला रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अगले रिकॉर्ड के लिए फिर से सी नेम लें और देन यहाँ पर आकर इसी में नीचे आकर अगले वाले को कॉपी कर लें, इधर होस्टेड को, इसको पेस्ट कर दें। अगला टारगेटेड के अंदर आकर अगले वाले को भी कॉपी कर लें, इसको भी यहाँ पेस्ट कर दें। दोनों चीजें बताने के बाद ऐड रिकॉर्ड कर दें। ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है, ये चीजें बतानी पड़ती है, डेस्टिनेशन और नेम, वहां डेस्टिनेशन बस टारगेट के नाम से होता है। जब ये ऐड हो जाए प्रॉपरली देन फिर आकर आप सेव करें। हो सकता है कि मैं भी अभी सेव करूं तो कुछ एरर दे दे, प्रॉब्लम अगर कर दे, और कभी कभार एरर नहीं भी देता। 99.9% है कि एरर आती है, 1-आधा% है कि वो छोड़ देता है, वरना फिर 7-8 बार क्लिक करना पड़ता तो एक्सेप्ट करता है। नाम बता दिया कस्टम डोमेन, बस अपना सेव पर क्लिक करते हैं और अगर सेटिंग सेव हो जाती है तो डोमेन थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाता है। अदरवाइज कुछ आपको छोटे मोटे एरर दे देगा, उसके बाद 5-1 मिनट का वेट कर लेते हैं, थोड़ी देर बाद फिर से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हमने हमारे ब्लॉगर पर आकर ने कस्टम डोमेन बताया। अब देखिए कुड नॉट फैच का मैसेज आ गया, कह रहा है कि हमें अभी फैच नहीं हो रहा कि नाम आपका है नहीं, तो उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं, 2-1 बार फिर से कर लेना, सेव पर यहीं पर ही आके क्लिक, ठीक है, हो गया सेव, ठीक है। अब जब सेव हो जाए तो फिर क्या करना, रीडायरेक्ट डोमेन को ऑन कर लेना कि आज के बाद ये घटिया नाम नहीं, ये नाम चलेगा। और जिनके दिमाग काम नहीं करते, ये नाम आपको इस कंपनी को पैसे देकर खरीदना पड़ेगा, और नाम का इतना पैसा है जो लिमिटलेस है, क्योंकि कुछ चाहेंगे कि उनको facebook.com मिल जाए, तो नामुमकिन है बेसिकली, तो किसी ने पहले से खरीद रखा है। तो जो आप कॉस्टली नाम चलेंगे तो भाई उनकी कीमत बहुत हाई होती है, और .com डोमेन तो बहुत कॉस्टली है। रीडायरेक्ट डोमेन को ऑन कर लेंगे, 2-1 मिनट 10-15 मिनट के अंदर आपकी वेबसाइट बस इससे लिंक हो जाएगी। अब अगर देखो मैं साइट को व्यू करता हूँ ना, साइट को व्यू, अब ये घटिया डोमेन पे नहीं खुलती साइट, अब थोड़ी देर के लिए तो बंद हो जाएगी, चल भी जाती है तो आपकी साइट अब इस डोमेन पे खुला करेगी, इस डोमेन पे। हमने वेरीफाई करा तो दिया रजिस्ट्रार के पास कि भाई हमारा डोमेन है ये, बस अब आकर अपने यहाँ से व्यू ब्लॉक करें, थोड़ी देर के अंदर आपका ब्लॉग इस वाले लिंक से परमानेंटली कनेक्टेड हो जाएगा। अभी देखिए, अभी जो मैंने आपके सामने 1624 की साइट बनाई थी, ये देखो वो घटिया डोमेन पे नहीं, इस डोमेन पे खुलती, पूरा blogspot.com आता था, उस पे नहीं चलती। अब अगर आप व्यू करोगे तो खरीदा हुआ नाम आता है, और आपका प्रोजेक्ट भी इसी नाम से ही एक्सेप्ट होगा। और मैंने बोला कि बहुतों से सर हम भूल गए कि वो नाम कैसे कनेक्ट होता है। आगे बात शुरू करते, ठीक है।
उसके बाद जब ये रीडायरेक्ट को कस्टम डोमेन डाल देना, सेव कर लेना, सक्सेस आ जाएगा, रीडायरेक्ट डोमेन को ऑन कर लेना और फिर उसके बाद ये जो HTTPS अवेलेबिलिटी है ना, इसको ऑन कर लेना। HTTPS को अवेलेबल करते ही बस अब थोड़ी देर के लिए तो साइट बंद होती है तो कंटिन्यू कनेक्ट रहती है, या HTTPS ऑन हो जाता है। लेकिन आप जब फर्स्ट टाइम कर रहे होगे ना, तो HTTPS ऑन करने के बाद कम से कम 20 मिनट के लिए साइट बंद हो जाती है, 20 मिनट बाद फिर चल जाएगी। रीडायरेक्ट डोमेन ऑन करने के भी आपके कम से कम 10 मिनट बाद साइट बंद हो जाएगी। और आपकी तो हाथों हाथ कनेक्ट हो गई, मेरी इसलिए कनेक्ट हो गई हाथों हाथ क्योंकि मेरा डोमेन पुराना है। आपके फर्स्ट टाइम डोमेन कनेक्ट होने के अंदर जब आप यहाँ सक्सेस आ जाएगा ना लिखा हुआ कस्टम डोमेन पे ऐड करने के बाद, ये कस्टम डोमेन में सक्सेस आ जाएगा, सक्सेस होने के बाद कम से कम जब रीडायरेक्ट ऑन करोगे तो 15 मिनट के लिए साइट बंद हो जाती है। और फिर जब बंद हो जाएगी फिर 15 मिनट बाद चल जाएगी, पर उसमें HTTPS नहीं आ रहा होगा, तो उसको अवेलेबल कर लेना है। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, हमारी साइट में प्रॉपर सब कुछ एक्टिवेट है, HTTPS वगैरह हर चीज ऑन है। तो अब आपको इसमें पोस्ट लिखनी है, इसको अच्छा बनाना है, इसमें HTTPS वगैरह सब हमने ऑन कर दिया और अब हमारी वेबसाइट पे बेकार डोमेन नहीं है, अच्छा डोमेन आता है, खरीदा हुआ डोमेन आता है, प्रोफेशनल नाम लगता है। जैसे कि मेरी साइट के ऊपर आता है, मेरी भी बिल्कुल ब्लॉगर पे बनी हुई साइट है, ये साइट भी प्रॉपर ब्लॉगर पे बनी हुई साइट है और इस पे भी खरीदा हुआ नाम आता है, इस पे एड्स भी आते हैं। अगर आप अच्छा काम कर पाते हैं तो आपको एड्स अप्रूव्ड होते हैं, उस एड से आप अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन इस लेवल का कोई बच्चा नहीं सोच सकता। आगे बढ़ते हैं, तो ठीक है आप भी ऐसी ब्लॉग बनाएं और ब्लॉग में पोस्ट लिखे, रोज 10-5 पोस्ट लिखे, आर्टिकल वर्टिकल लिखना भी सब सिखा रखा है, सब क्विल बॉट वगैरह से, AI डिटेक्टर वगैरह से और अलग अलग चीज़ों से, ट्रांसलेटर वगैरह की टेक्निकों से भी आपको मैंने आर्टिकल लिखने के ऊपर बातें कर रखी है। नहीं आंटी नहीं सर, कौन सी करते हैं? ठीक है, ये ब्लॉगर पे बात करनी थी, ये संडे छूट रखा था, बहुत बच्चों के डाउट थे, इसमें क्लियर कर दिया और इस वक्त ज़्यादा कोई बात नहीं करना चाहता। वरना जिन्होंने नॉर्मल क्लास में पढ़ा उनको पता है मैंने इसमें बहुत बात कर रखी है, बहुत डिस्कशन जिसे कहते हैं, ये सब ये आइकन वाइकन सब बदलना है, लोगो तक बनाना सिखा रखा है, ये ऊपर के मेन्यू सब डिजाइन करने, ड्रॉप डाउन A to Z, ये बराबर की हर चीज कस्टमाइज करनी बता रहे हैं। खत्म। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा लास्ट का जो छूटा हुआ बचा हुआ टॉपिक चल रहा था उससे हम